हमारे पास एक और कॉलर जुड़ गए हैं, गोरखपुर से जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। जी हेलो। हेलो। क्या? हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार। मैं कामाख्या जायसवाल बोल रहा हूँ गोरखपुर से। जी। मुझे अपने बच्चे के बारे में जरा पूछना था कि क्लास 12 में इस समय वो पढ़ रहा है और साथ साथ वो फिजी में IIT फाउंडेशन का कोर्स भी कर रहा है वो, और उसे क्लास भी करने होते हैं। तो बोर्ड एग्जाम चूंकि मार्च में होने, अप्रैल में जो है जेईई का फर्स्ट टेस्ट का एग्जाम होना है, तो दोनों में कैसे वो बैलेंस बना के चले ताकि परफॉर्मेंस उसका किसी में प्रभावित ना हो। बिल्कुल, ये एक सवाल है जो ज़्यादातर लोगों के सामने आता है जब वो 12th में आते हैं कि दोनों का बैलेंस कैसे बनाएं, क्योंकि 12th की जो पढ़ाई है और जो IIT जेईई की जो तैयारी है वो डिफरेंट होती है। लेकिन आपको अपने बच्चे के साथ, क्योंकि ये बहुत प्रेशर वाला वक्त होता है और सचमुच में जो बच्चे इस तरह की तैयारी कर रहे होते हैं वो जब भी IIT का पेपर क्रैक भी कर लेते हैं उसके बावजूद व्हेन दे जॉइन द कॉलेज दे गो थ्रू लॉट ऑफ ब्रेकडाउन्स। ये एज अ पेरेंट आपको बहुत ध्यान से इस बैलेंस को क्रिएट करना है, इसीलिए अभी आप उसके साथ वक्त गुजारने की कोशिश करें। उसमें जब हम वक्त गुजारते हैं ना, हमारी प्रॉब्लम ये हो जाती है, हम उनसे पूछने लगते हैं, अच्छा बेटा कितनी तैयारी कर ली, अच्छा ये कर लिया, उसके बाद ये कर लिया, वो और प्रेशर में चला जाता है। वक्त गुजारने का मतलब है उसके साथ वो जो फील कर रहा है उसको समझें। वी हैव टू लर्न टू बी अ लिसनर। हमें अपनी बात नहीं कहनी है। हर पेरेंट और टीचर ने ये सोच लिया है कि हमें बच्चे को समझाना है, हम सुनना भूल गए हैं। अब ज़रूरत है कि अपने बच्चे को सुने। जिस दिन हम 5 मिनट उसके साथ सिर्फ बैठकर चाय पी रहे होंगे, कॉफ़ी पी रहे होंगे, टीवी नहीं देख रहे होंगे और सिर्फ उसकी बात सुनने को तैयार होंगे, वो अपने आप बोलना शुरू करेगा। जिस दिन वो आपसे बोलना शुरू कर दे, अभी ही बोलेगा वो, अगर आप उसको ऐसी वाइब्रेशन देंगे, उसके साथ साइलेंस में प्यार से पीसफुली बैठे होंगे, आप खुद स्ट्रेस नहीं होंगे, वो अपनी बात कहेगा। दोनों मिलकर आप सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि ये बैलेंस तो क्रिएट करने में आपको उसकी मदद करनी ही पड़ेगी। उम्मीद करते हैं कि ये बैलेंस ज़रूर क्रिएट किया जाएगा, नहीं तो बच्चा बहुत जल्दी ब्रेक डाउन होता है। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ी हैं, सोनम मुंबई से, उनसे बात करते हैं। जी सोनम। जी नमस्कार मैम। हाँ जी, मेरा बेटा अभी 12th में है। 12th में? हेलो। हाँ जी, 12th में है, उसका मार्च में एग्जाम है। लेकिन उसको जैसे ही एग्जाम आता है ना, वैसे ही वो एकदम कभी भी मैंने प्रेशराइज नहीं किया उसको अच्छे मार्क्स लाओ या ये पढ़ो या वो पढ़ो। सेल्फ डिपेंडेंट रहा हमेशा पढ़ाई में, कभी ट्यूशन्स नहीं, कुछ नहीं। लेकिन मैंने देखा 5th स्टैंडर्ड से जब थोड़ा सा यहाँ का वेदर चेंज हुआ, उसको थोड़ा मतलब सांस में प्रॉब्लम होने लगी, तो धीरे धीरे उसने क्या किया कि मुझे बोलने लगा कि मैं एग्जाम डेज जैसे ही आते तभी उससे ये प्रॉब्लम होने लगती। तो धीरे धीरे वो ठीक तो हो गया, लेकिन क्या है कहीं ना कहीं, जैसे ही अभी पिछले बार हमने उसने 12th देना था तो उसको ड्रॉप कराना पड़ा, क्योंकि डॉक्टरों से मैंने सलाह किया काउंसलिंग की, तो उन्होंने बोला इसको ड्रॉप करो और ये खूब मतलब एंजॉय करे लाइफ को। जबकि मेरी तरफ से कोई प्रेशराइज नहीं है, कुछ नहीं है, कोई भी सब्जेक्ट ले ना ले कैसा भी है। तो अभी जो है, अभी फिर से वो मतलब अभी उसको ये प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी उसको ये होता है कि मुझे अच्छे मार्क्स लेने हैं ऑटोमेटिकली। लेकिन मैं फिर भी प्रेशराइज नहीं करती हूँ, मैं उसको बोलती हूँ नहीं सोनम जी, एक तो अपने ऊपर गिल्ट मत लें बिल्कुल भी। यहाँ मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ एज अ पेरेंट, एज अ टीचर, जैसे ही बच्चे को कुछ होता है, हम, क्योंकि हमने यही समझा है कि माँ बाप ही रिस्पॉन्सिबल हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपने कोई प्रेशर नहीं किया है। बच्चे के अपने प्रेशर भी बहुत होते हैं। वो अपने ग्रुप में जहाँ पर है, जिन भी लोगों के साथ है, वो जितने भी बच्चों के साथ है, उनका प्रेशर भी होता है। खुद बच्चे की अपने आप से बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। उससे बात करें कि एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले ही वो क्यों बीमार होता है। सबकॉन्शियसली देयर इज़ अ फियर, क्योंकि उसके मन में बहुत ज़्यादा इच्छा है मैं बेटर करूं, उसकी एम्बिशन है। देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन बीइंग एम्बिशियस, लेकिन उसके साथ आप उसकी अगेन स्ट्रेंथ्स एंड थोड़ी सी नेगेटिविटीज़ जो हों उसके बारे में डिस्कस करें। अगर आप उसे प्रेशराइज नहीं करते हैं, वो आपसे ओपन अप होगा। जिस दिन आप उसकी सुनना शुरू करेंगे, जिस दिन आप उसकी सुनना शुरू कर देंगे, उस दिन से आप उसको समझने लग जाएंगे। आज तक बार बार मैं यही कह रही हूँ, हम अपनी बात कहते हैं, टीचर भी हर बार आके अपनी बात समझाता है।
हम कब उसकी सुन पाते हैं? अब वक्त आ गया है, उसके मन में जो कुछ चल रहा है, आपने बहुत अच्छा किया, उसे एग्ज़ाम नहीं देने दिया, उसका साल ड्रॉप करवा दिया, तो आप घबराएं मत, 1 साल से कुछ नहीं होगा, आपका बच्चा आपके अपने पास रहेगा। अब आप कोशिश ये करें कि उस बच्चे के साथ एक ओपन डिस्कशन करें, उसके साथ घूमने जाएं, बात करें। घूमने जाने में भी क्रिकेट की बात नहीं करें, उसके अपने बारे में बात करें। वो खुलेगा, धीरे धीरे वो खुलेगा, उसका डर आपके सामने आएगा। तो इस शो में भी अगर आप अपनी कुछ प्रॉब्लम्स या एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमें फ़ोन करें। हमारा फ़ोन नंबर आप देख ही पा रहे हैं, 0120-460-2503, 0120-460-2504। और अगर आप हम पर्सनली भी मिलना चाहते हैं, क्योंकि एकदम से फ़ोन पर सारी बातें नहीं हो सकती, तो आप हमसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं 011-410-10433, 011-40565900 पर। बहुत सी बातें हुई, आपके कॉल्स आ रहे हैं, अच्छा लग रहा है क्योंकि ओपन डिस्कशन है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैथ्स का पेपर। अभी एक मदर ने कहा था ना कि मैथ्स का पेपर जो है वो ख़राब हो गया। तो अगर किसी का कल है मैथ्स का पेपर, तो कुछ छोटी सी टिप्स आपको देना चाहेंगे जो अभी आपके पास आधा दिन बचा है, उसमें आप उनको कर सकते हैं यूज़ और पेपर को क्रैक कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, जब भी आप मैथ्स का पेपर क्रैक कर रहे हैं तो आप घबराए नहीं। मैथ्स इज़ जस्ट वन सब्जेक्ट। नंबर्स को देखकर आप ऐसे वैसे घबरा मत जाएं। मैथ्स पेपर की फाइनल तैयारी करने से पहले किताब में एक जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है उस पर नज़र डालें। एक तरफ फॉर्मूले लिख लें अपने पास, जो भी आपके पास आंसर शीट आती है। आखिरी समय में सिर्फ अपने कोर्स पर ही पूरा ध्यान दें, खासकर एनसीईआरटी की किताब पर ध्यान दें। अपनी तैयारियों में पिछले साल का जो पेपर है उसे ज़रूर, अभी आपके पास 3 घंटे हैं तो 3 घंटे का एक पेपर ले लें, पिछले साल का जो पेपर है उसे सॉल्व करें। हर सवाल को ध्यान से पढ़ें और समझें। आपको बता दें, मैथ्स कोई मिरेकल नहीं है। कैलकुलेशन के लिए पेपर शीट के सबसे आखिरी हिस्से का इस्तेमाल करें। और ज्योमेट्री के लिए भी हम कुछ बातें आपको बताना चाहेंगे। ज्योमेट्री में जो आपके सामने आया हुआ होता है, जो बना हुआ होती है फिगर, उसे अपनी कॉपी पर, आंसर शीट पर ज़रूर बनाएं। और जब आप नंबरिंग करते हैं ABCD, उसको साइक्लिक रखें। ऐसे नहीं करें कि ABCD, इससे कन्फ्यूजन हो जाएगी। अपने क्वेश्चंस को अच्छी तरह से समझें और फिर याद, अपनी जो जितने भी फार्मूलाज हैं, उनको कॉन्सेप्ट्स हैं, उन्हें अच्छी तरह से समझ लें और फिर उन्हें याद करें। तो जैसे ही फॉर्मूलाज याद होंगे, आपको सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो कुछ बातें हैं जो खासकर मैथमेटिक्स में हमारे साथ होती हैं, वो हम कन्फ्यूजन हो जाते हैं। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनसे बात करते हैं। लेकिन पहले आपको ऑल द बेस्ट फॉर मैथमेटिक्स कह दें, क्योंकि मैथमेटिक्स कैन बी मैजिक विच यू कैन क्रिएट। सोनिया जी जुड़ी हैं भोपाल से। जी सोनिया जी, नमस्कार। हेलो हेलो मैम, मेरे साथ एक प्रॉब्लम है कि मुझे बुकिश लैंग्वेज याद नहीं होती है, तो मैं उसे अपनी इजी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके फिर याद करके लिख के आती हूँ। लेकिन उससे मैम मुझे पूरे नंबर नहीं मिलते हैं, मेरे मार्क्स कट जाते हैं। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैम 12th में। 12th में? 10th में भी ऐसा ही होता था? बोर्ड में भी आपको मार्क्स नहीं मिले? यस मैम। सबसे पहले तो सोनिया बहुत बहुत मुबारकबाद। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि जो पढ़ाया जा रहा है, जो आप पढ़ रहे हैं, उसे आप अपनी भाषा में अपने हिसाब से कन्वर्ट कर पाते हैं। कुछ आपको बातें देखने की ज़रूरत है कि जो मैं कन्वर्ट करती हूँ वो कुछ ऐसा तो नहीं है, क्योंकि कई बार क्या होता है, जब हम अपना कन्वर्जन करते हैं, एक ही थॉट को, एक ही सोच चाहिए होता है ना, एक ही पॉइंट, उसको 4 तरीके से लिखते जाते हैं। तो जो भी आप अपनी भाषा में लिखती हैं उसे पॉइंट्स में लिखें, चाहे वो हिस्ट्री है, चाहे वो साइंस है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट है। तो उसको आप अपनी लैंग्वेज में लिखते हुए पॉइंट्स में लिखें, ताकि आपको खुद क्लियर हो कहीं आपके ही थॉट, एक ही थॉट रिपीट तो नहीं हो रहा। क्योंकि बुकिश लैंग्वेज में क्या होता है, आपके सामने सारी चीज़ें होती हैं, तो जैसे ही वो सारी चीज़ें आप लिखते हैं तो आपके टीचर सोचता है कि नहीं, इसको सारा कुछ आता है। अपनी लैंग्वेज में कई बार ये छोटी सी मिस्टेक हो जाती है, लेकिन अदरवाइज यू आर ऑन द राइट ट्रैक। अपनी भाषा में इंडिपेंडेंट होते ही आप एक इंडिपेंडेंट थिंकर है, इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट। चाहे आप 12th में या 11th में या 10th में मार्क्स नहीं ला पा रही हैं, ये आपको रोकेगा नहीं, कहीं पर भी आप रुकेंगे नहीं, क्योंकि आज के वक्त में प्रोफेशनल फील्ड में
इंडिपेंडेंट थिंकर, क्रिएटिव लोग चाहिए। आप अपने मार्क्स के बारे में स्ट्रेस ना हो, अपने पेरेंट्स को भी अश्योर करें और आपके पेरेंट्स विल ऑल्सो बी प्राउड ऑफ यू, इनफैक्ट टीचर्स भी, क्योंकि बोर्ड के जो चेक होते हैं पेपर्स, हमें नहीं पता होता किसके पास जाते हैं। अपनी गलतियों को ज़रूर देखें, आपसे कुछ ना कुछ ज़रूर मिस्टेक्स होती होंगी जब आप आंसर देखते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है जब अपने आप लिख रहे होते हैं थोड़े से एरोगेंट हो जाते हैं। वो एरोगेंस नहीं रखें, हम्बल रहें। आप ये याद रखें कि टीचर इसलिए है क्योंकि आपके इंटेलेक्ट को दिशा दे सके, आपके पास जो इंटेलिजेंस है, आपके पास जो नॉलेज आई है उसको दिशा, सही दिशा में डाल सके। इसलिए टीचर के रिस्पेक्ट करें। पेरेंट्स इसलिए हैं ताकि वो आपको सपोर्ट कर पाएँ, उनके सपोर्ट का आप इंतज़ार करें और उसके सपोर्ट को लें। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। जी हेलो। जी नमस्कार, बताएं। हेलो हेलो जी, अपना सवाल पूछें। जी मैम, मैं बीकॉम फाइनल का स्टूडेंट हूँ। साइंस के स्टूडेंट हैं? जी मैं असम गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट से बोल रहा हूँ। जी अपना सवाल पूछें। जी मैं एग्जाम के लिए तो अच्छी तैयारी करता हूँ, लेकिन जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आता जाता है मेरी टेंशन बढ़ती जाती है। तो लास्ट में मेरा फाइनली ऐसा होता है कि मैं किताब बंद कर देता हूँ कि इसको पढ़ने से ही टेंशन हो रही है मुझे। तो टेंशन आपको किसकी होती है? टेंशन किस चीज की होती है? रिजल्ट की होती है? रिजल्ट के लिए ऐसी होती है कि मैं पढ़ूंगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा तो फिर मेरे मार्क्स कम आएंगे, कम मार्क्स आएंगे तो फिर रिजल्ट अच्छा नहीं होगा तो पेरेंट्स क्या बोलेंगे, मैं इस टाइप का होता है और मेरी काबिलियत से कम मार्क्स आते हैं, ये टेंशन के कारण मेरे एग्जाम में। हाँ, तो सबसे पहले मैंने आज शुरू में यही बोला है कि टेंशन तब करेंगे जब हमें रिजल्ट आने वाला होगा। अभी तो एग्जाम दे लें, अपने आप को अपने मन से, बार बार कह रही हूँ, अपने मन से, आपके मन से बड़ा आपका कोई दोस्त नहीं हो सकता, ना पेरेंट्स, ना हम, ना आपके टीचर्स, ना आपके दोस्त। आप अपने सबसे बड़े दोस्त हैं। तो सबसे बड़े दोस्त के साथ आप दोस्ती करें, अपने मन के साथ एक पैक्ट करें कि ठीक है जब रिजल्ट आने वाला होगा तब स्ट्रेस करेंगे, अभी नहीं, क्योंकि अभी मुझे तैयारी करनी है और एग्ज़ाम देना है। जितना भी आता होगा, जैसा भी एग्ज़ाम होगा, बट आई एम रेडी टू टेक द चैलेंज। बी रेडी टू टेक द चैलेंजेस। व्हाई वी हैव बिकम सो स्लो? मतलब हम इतने हताश क्यों हो गए हैं? एग्ज़ाम है, एक चैलेंज है, एक एडवेंचर है। टेक इट एज अ गेम। गेम खेलते वक्त क्या दौड़ में जाना है या कोई क्रिकेट खेल का मैच खेलने जाना है तब सोचते हो ओहो मेरी तो तैयारी नहीं है, मैं तो कर नहीं सकता। एग्ज़ाम मैच खेलने के बाद हो सकता है हार जाओ या जीत जाओ, दैट डजंट मैटर। आप खेलते तो हो ना, खेल को खेल की तरह रहो। एग्ज़ाम एक गेम है, तो उस गेम को खेलने के लिए तैयार रहो। तैयारी है या नहीं, उस वक्त भी बहुत कुछ आपका सामने आ जाएगा। तो अब बात करते हैं साइंस के पेपर को क्रैक करने की, क्योंकि साइंस भी एक बड़ा ऐसा बड़ा हवा सा लगता है, लेकिन कुछ नहीं है, क्योंकि उसमें 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तीनों के ही अपने डिफरेंट स्ट्रेंथ्स हैं और एक सचमुच गेम की तरह है। आपने कुछ ना कुछ तैयारी की हुई है। पेपर को हमेशा सेगमेंट में या सीक्वेंस में करें। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हम किसी और सब्जेक्ट के लिए ऐसा नहीं कहेंगे, लेकिन साइंस में आपको ऐसा करना चाहिए कि अगर सेक्शन ए है तो सेक्शन चाहे सी आप पहले ले लें, लेकिन सी सेगमेंट के भी जो क्वेश्चंस हैं उनको सिलसिलेवार करें, क्योंकि मैम को आदत होती है मार्किंग की। अगर पहले 10 जो हैं वो 1-1 मार्क के हैं तो उनके मन में वही बैठा हुआ होगा, और अगर आपने ऊपर नीचे किया हुआ होगा 2 मार्क, अगर आपने ठीक भी लिखा होगा आपको 1 मार्क दे सकती हैं। ये कन्फ्यूजन हो सकता है, इसीलिए हर सेगमेंट के जो आंसर्स हैं उन्हें आप सीक्वेंस वाइज करें। साइंस के पेपर में आप जवाब कोशिश करें कि पैराग्राफ्स में ना दें, पॉइंट्स में दें, क्योंकि पॉइंटर से आपके पास टाइम भी बचेगा। केमिस्ट्री की अगर बात करते हैं तो केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं इक्वेशंस। जब भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आप इक्वेशंस करते हैं उन्हें बैलेंस ज़रूर करें, चाहे कहा गया हो चाहे ना कहा गया हो। वो अगर आपने बैलेंस नहीं की तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। बायोलॉजी का पेपर, ओके, दैट्स अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। उसमें डायग्राम ज़रूर बनाएं, क्योंकि अगर आपने डायग्राम बना लिया है तो आप, और लेबलिंग ठीक की है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात जो हम ज़्यादातर भूल जाते हैं, डायग्राम्स, लेबलिंग, और उसके नीचे ज़रूर लिखें कि किस चीज़ का डायग्राम है। बच्चे ज़्यादातर क्या करते हैं कि डायग्राम बना देते हैं, क्योंकि पेपर में लिखा होता है इसका बनाना है, तो वो लिखना भूल जाते हैं। डायग्राम देखकर और ये नीचे देखकर और आपकी लेबलिंग देखकर टीचर को ये समझ में आ जाएगा कि अगर आप ठीक से बहुत नहीं भी लिख पाए हैं आपको आता है। फिज़िक्स में
एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है क्योंकि लोग डर जाते हैं। फिजिक्स में कॉन्सेप्ट्स को समझ लें और न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय फॉर्मूले पर विशेष ध्यान दें। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब भी न्यूमेरिकल्स आते हैं आप देखें कि वो यूनिट्स किस में हैं। अगर वो SI यूनिट्स नहीं हैं तो सॉल्व करने से पहले ही हर जो क्वांटिटी है उसको SI यूनिट में कन्वर्ट कर लें, तब आप सॉल्व करेंगे तो आपकी गलती नहीं होगी।